हेलो दोस्तों, वेलकम टू शेखर जोन। दिस इज़ शेखर। होप यू आर डूइंग गुड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, आज का जो हमारा सफ़र ये होने जा रहा है कसोल और मनाली का। तो पहले हम जाएंगे कसोल वाया पुंतर और उसके बाद हम पहुँचेंगे कसोल से मनाली। तो मैं आपको इस सफ़र में क्या क्या घटा और क्या क्या हुआ हर एक चीज़ से रूबरू कराऊँगा। आप बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए ये वीडियो। थैंक यू। So guys, all set to travel all the way to कसोल जाने के लिए तैयार। बैग पैक हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो के लिए खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ जी भाई साहब, रिठाला तो जाओगे? चलो, रिठाला स्टेशन के लिए रुके हैं। बेगमपुर की तरफ जाएंगे। अच्छा, बेगमपुर की तरफ जाएंगे। बैड लक। दूसरा ऑटो देखते हैं। 5 बजे तक मुझे पहुंचना है पॉइंट पे। कोई ऑटो मिल नहीं रहा है यहाँ पे, कोई रिक्शा नहीं है। देखते हैं क्या साधन मिल पाता है। एंड लेट्स चेक। रहता हूँ कॉलोनी में रहता हूँ, तो मुझे पता है बरसात की वजह से खुदाई वुदाई जो कर रखी है, सीवर का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से चल रहा है। तो गाइस, फाइनली ऑटो मिल चुका है मुझे। अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो की तरफ और मिलते हैं मेट्रो स्टेशन में। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि सीधे मैं आपको बस स्टैंड में मिलूँ और वहाँ से रूबरू कराता हूँ कि बस क्या है, कैसी है, ये सारा कुछ। हम पहुँच चुके हैं कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 5। यहाँ से करेंगे बस। ये मेरी कलीग हैं सोनिया, और ये भी मेरे साथ जो ट्रिप में जा रही हैं। हम लोग जा रहे हैं कसोल से आगे जाएंगे। मे बी क्या बोलते हैं, खीर का है प्लान एजेंडा में, मगर देखते हैं अगर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वरना वहाँ से हम निकलेंगे मनाली और देखेंगे उसके आसपास में क्या हुआ है। तो मैं कश्मीरी गेट के आसपास का नज़ारा दिखा दूँ। यहाँ पर जो है हैवी ट्रैफिक, आप देख सकते हैं पीछे। अभी आइसक्रीम वाले भैया के यहाँ से मैं आइसक्रीम खाया जस्ट नाउ। तो ये नज़ारा है, जैम पैक ट्रैफिक वगैरह है। काफ़ी पैसेंजर्स वगैरह यहाँ पे आ चुके हैं। जितने भी आइडली यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सारे हमारे बस के ही पैसेंजर्स खड़े हुए हैं। तो सोनिया जी, आर यू एक्साइटेड? यस। आर यू? हाँ जी, बिल्कुल। कूल। सो वैसे ही मैं आ गया है, आपको रूबरू कराता रहूँगा। अभी हम बस का वेट कर रहे हैं। बस वालों की तरफ से कॉल भी आ चुका है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। होपफुली हमें जो है हिमाचल पहुंच के जो है थोड़ा बहुत रेस्पाइट मिलेगा, मतलब थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। तो ओके गाइस, कैच यू लेटर। सो गाइस, एट लास्ट वी हैव बोर्डेड द बस। वी आर इनसाइड। सो आई मीन वी आर वेटिंग फॉर समवन टू बोर्ड द बस एज वेल। कुछ हैं एक आध पैसेंजर्स जो थोड़ा लेट हो गए, और अब देखते हैं जर्नी कैसी होगी। मैं आपको बस के डिस्क्रिप्शन के बारे में भी रूबरू कराता। अब जहाँ पे रुकेगी यहाँ पे भी ऑटो होगा, तो मैं आपको उसका भी एक बैकड्रॉप दूंगा, या क्या है, कौन सी बस है, कैसी बस है, क्या है। सो कैच यू लेटर। सो दोस्तों, आखिरकार हमारी बस चल पड़ी है। हम वहाँ पे रुके हुए थे, कुछ यात्रियों का इंतज़ार कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जैसे ही वो यात्री आए और हमारी बस जो है चल पड़ी। मैं आपको बस के बारे में विवरण देता, जैसे मैंने आपको वहाँ पे भी अवगत कराया कि जो कि हमें बस में मतलब तुरंत ही चढ़ना पड़ा। तो इस वजह से जो है मैं आपको बस की जानकारी उतनी प्रदान नहीं कर पाया। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, रास्ते में जहाँ पे भी रुकेगी तो मैं वहाँ पे आपको जो है इस बस के बारे में जानकारी जो है प्रदान करूँगा, जितना मुझे उपलब्ध होता है उतना। तो हमारा सफ़र हो गया है शुरू, और चलिए देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। तो दोस्तों, दिल्ली से जब हम कसोल के लिए जाते हैं तो हमें डायरेक्ट बस भी मिल जाती है, मगर हमने जो है बुनतर तक
जो है बस बुक करी। हमने सोचा कि हम बुनतर उतरेंगे और बुनतर उतर के वहाँ से जो है हम करेंगे दूसरी बस जो कसोल के लिए जाएगी। तो बुनतर से जो है लगभग हमें जो पता चला तो 45 से 1 घंटे का रास्ता है कसोल। तो कसोल जो जाते हैं उस रास्ते जो हमें जो डेस्टिनेशंस लोकेशंस पड़ता है वो है, हम दिल्ली से जो निकलते हैं तो हम सीधे जो है जीटी करनाल रोड जो बाईपास से होते हुए वहाँ जाते हैं और वहाँ से बिल्कुल सीधे निकलते हैं और कुछ लोकेशन जैसे कि सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़, मंडी वगैरह होते हुए हम जो है बुनतर पहुँचते हैं। तो ये तो रहता है हमारा रास्ता। सो ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको मैंने जीटी करनाल रोड भी कहा था, तो इसलिए मैंने इसको बोला था क्योंकि वो करनाल हो के जाती है आगे, अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग शहरों को जोड़ती है। तो एक्चुअली इसका नाम जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड पड़ा है। अगर ये कैसे पड़ा, अगर इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँ तो हमें प्राचीन भारत के कुछ तथ्यों पर गौर फरमाना होगा। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरापथ नामक इस प्राचीन मार्ग के साथ अपना राजमार्ग बनाया था। इसे गंगा के मुहाने यानी मुख से साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा तक फैलाया और आगे जाकर सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में जो है इस सड़क में और सुधार किए। उन्होंने भारत के सबसे पुराने सड़क मार्गों में से एक ये जाना जाता है और शुरू में जो इसका जो नाम पड़ा था, इसका नाम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो उत्तरापथ रखा था तो उसको जो है ऊपरी सड़क के रूप में जाना जाता था। 2 सहस्त्राब्दियों से भी अधिक समय तक इसने भारतीय उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट को मध्य एशिया से जोड़ा है। 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने इस सड़क का पुनर्निर्माण किया था और जब उन्होंने पुनर्निर्माण किया इस सड़क का तो इसका नाम पड़ गया था शेर शाह सूरी मार्ग। यह सड़क बंगाल के सुनार गांव से पंजाब के लाहौर और वहां से मुल्तान तक जाती थी। सड़क का निर्माण सुशासन और सुचारू और कुशल प्रशासन के लिए किया गया था। सुल्तान का इरादा बाहरी प्रांतों को अपनी राजधानी से जोड़ना था और जब कॉलोनियल युग आया, अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र की चौड़ाई में एक प्राचीन मार्ग को एक राजमार्ग के रूप में विकसित किया, यानी एक हाईवे बन गया ये। और उसी युग में जो कॉलोनियल युग में भारत के ब्रिटिश शासकों के दौरान इस सड़क का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया था। तो ये थी कुछ जानकारी, कुछ तथ्य ग्रैंड ट्रंक रोड के तहत। तो दोस्तों जब आप जीटी करनाल रोड से गुजरेंगे तो आपको काफ़ी डेवलपमेंट वर्क देखने को मिलेगा। कुछ फ्लाईओवर्स बन रही हैं, कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रहा है, रोड का एक्सटेंशन हो रहा है, तो काफ़ी चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो कि अभी डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, उसके चलते कई जगह ऐसा भी रहा कि जो है ट्रैफिक जो है स्लो हो गया, थोड़ा धीमा धीमा मूव हुआ, तो वो एक चैलेंज रहा हमारे लिए, मगर फिर हम उतना जो है प्रभावित नहीं हुए, चलता ट्रैफिक ही मिला हमें, काफ़ी हमें रुकना नहीं पड़ा। तो गाइस ये हम मूर्थल के बाद जो है पहला टोल क्रॉस करने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हम टोल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये सामने आपको टोल नज़र आ रहा है, टोल बूथ, और रास्ते में जो है एकदम वो चकाचौंध भी शुरू हो गई है। ये रहा टोल बूथ और ये हम इसको क्रॉस करने जा रहे हैं। तो रास्ते में वो जो अलग अलग रेस्टोरेंट्स और होटल्स और जो बैंक्वेट हॉल्स जो भी होते हैं हमें देखने को मिलते हैं, तो उसकी जो साज सज्जा और जो चकाचौंध है वो भी हमें देखने को मिल गई थी, क्योंकि शाम ढल रही थी और अंधेरा होने को था। आप देख सकते हैं कि रोड पर लाइट्स भी जो है ऑन हो गई हैं और आप देख सकते हैं कि जो है चारों तरफ जो है रोशनी हो चुकी है। सो दोस्तों ये वक्त हो गया है शाम के 7:30 बजे का और हमने क्रॉस कर लिया है सोनीपत।
हम चले थे शाम के 5:40 में कश्मीरी गेट नंबर 5 से। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 से हमने बस बोर्ड किया था और अब 7:30 बजे का वक्त हो गया शाम के, जब हमने सोनीपत क्रॉस किया है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं नीलोखेड़ी, एक जगह पड़ती है रास्ते में, और चंडीगढ़ जो है यहाँ से 114 किलोमीटर पड़ता है। और यह है अभी तक का अपडेट जानकारी जो मैं आपको देना चाह रहा था। करनाल में क्रॉस किया गाइस, हम आ गए हैं कुरुक्षेत्र के पास किसी जगह पे, और यहाँ पे हम खाने के लिए रुके हैं। आधे घंटे का ब्रेक है। तो गाइस, ये है हमारी जिंग बस HR38Z003 AC बस है यहाँ पे। इसी पे हम आए हैं। वॉल्वो सेमी स्लीपर, इमरजेंसी एग्जिट दे सकते हैं आप यहाँ पे। वॉल्वो का है ये। आओ जी, हमारे ड्राइवर साहब चढ़ चुके हैं अंदर। फोटो लेना हैं। सो दोस्तों, हम चल पड़े हैं कुरुक्षेत्र से। हमने वहाँ पे जो है रात का खाना खा लिया है और वहाँ से हम निकल चुके हैं। हमें बताया गया कि यहाँ से अगले 3-4 घंटे के लिए बस कहीं नहीं रुकेगी और यहाँ से नॉन स्टॉप जो है ड्राइव होने जा रहा है। तो दोस्तों, हम कुरुक्षेत्र से कुछ आगे आ चुके हैं और यहाँ से जो है हमें जो पता चल रहा है, मनाली यहाँ से 321 किलोमीटर पड़ जाता है, चंडीगढ़ जो है 20 किलोमीटर पड़ जाता है और शिमला जो है 120 किलोमीटर पड़ जाता है। इसका मतलब हम अम्बाला भी क्रॉस कर चुके हैं और हम आगे आ चुके हैं। सो दोस्तों, हम तकरीबन 9 बजे के करीब पहुंच गए थे कुरुक्षेत्र, जहां पे हमने जो है डिनर किया था। अब हम आगे की ओर चल पड़े हैं। अब जो है मुझे भी थोड़ा, मतलब मैं भी सुबह से नहीं सोया हूं, मुझे थोड़ा रेस्ट लेने का भी मन कर रहा है, तो मैं भी थोड़ा सोऊंगा। अब अगले जो पॉइंट है हमारा, जो मंडी है, उसमें जो है मैं आपसे रूबरू होता हूं और मैं आपको जो है वहाँ से आगे जो है आपको रूबरू कराता हूँ कि कैसे क्या सफ़र रहा, कैसा क्या रहा। सो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं मंडी। ये लगभग रात के अर्ली मॉर्निंग का हूँ तो ये 4, सवा 4 या 4:30 बजे का टाइम हो रहा है लगभग। यहाँ पे 15 से 20 मिनट का जो है रिफ़्रेशमेंट ब्रेक मिला है हमें यहाँ पे, तो उसके बाद हम यहाँ से आगे की ओर चल पड़ेंगे। तो दोस्तों, अब तक का सफ़र थोड़ा ठीक ठाक रहा, मेरे लिए तो रहा, मगर मेरे कलीग के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि पहाड़ों में जब बसें चढ़ती है ऊपर तो जो है कई लोगों को ये टेंडेंसी होती है कि वो वॉमिट कर देते हैं बार बार। तो मेरे कलीग के साथ वही प्रॉब्लम हो रही थी। तो हालांकि बस में जो है वो पॉलीथीन वगैरह वो देते हैं, बार बार आपको उसको वो करके आपको देना पड़ता है। तो मैं तो एडवाइस करूँगा कि आप अपने यहाँ जो है एंटी वॉमिटिंग टैबलेट जो है ज़रूर कैरी करें, ताकि जो है आप जो है मतलब वॉमिट ना करें, या फिर नींबू वगैरह कैरी कर लें जो है आपको वॉमिट करने से जो है आपको रोक सकता है। तो ये मेरा एडवाइस रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, मैं आपको जो है इस रेस्टोरेंट का जो है नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से कुछ लग रहा था रेस्टोरेंट। यहाँ पे जो है टी, कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट लाइक पराठा और नूडल्स, साउथ इंडियन सब अवेलेबल था। तो दोस्तों, एक्चुअली में 4 बजे का वक्त था, लगभग 3:50 तक पहुँच गई थी बस जो है मंडी। अब सुबह का नज़ारा आप देख सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग व्यू, लगभग उजाला होने को है।
सो दोस्तों सुबह के 6:20 होने को हैं और हम पहुंच गए हैं बुनतर। और जैसे हम बस से उतरे सामने हमें जो है बुनतर से कसोल जाने वाली बस भी हमको मिल गई। ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे जो है रिकॉर्ड करने का जो है मौका नहीं मिला और जो है इसलिए जो है मैंने कहा कि मैं वॉइस ओवर ऊपर से दे दूँ यहाँ पे। तो यहाँ से लगभग जो है हमें लगेगा, ये बताया गया है कि 1 घंटा जो है लगेगा पहुंचने के लिए, मतलब कसोल पहुंचने के लिए बुनतर से। 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हमारी बस जो है ऑलमोस्ट चलने को है और मैं कसोल पहुंच के जो है आपको रूबरू कराता हूं कि कितनी देर में पहुंचे और हमने जो है उसके बाद क्या क्या करना है एक्शन। पहली बात तो हम होटल रूम देखेंगे, तो मैं आपको अवगत कराता हूँ कि मतलब कैसे क्या क्या जो है वहाँ पे डेवलपमेंट्स होंगी उसके अनुसार। फाइनली वी आर इन कसोल। हम कसोल आ चुके हैं। उतरे थे बुनतर से हमने बस करी और अभी उतरे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। लगभग हमें 1 घंटा लगा है कसोल आने में, 1 घंटे थोड़ा ज़्यादा। अभी हम रूम्स के देखते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, तो बताते हैं आपको। सो इट वॉज रियली वंडरफुल। सो गाइज वी आर इन द होटल रूम। मैं होटल रूम आ चुका हूँ, सुबह आ चुका था यहाँ पे और उसके बाद जो है चेक इन कर लिया था यहाँ पे। तो ये है देवलोक होटल। आपको जो है बस से उतरते ही राइट हैंड साइड में गली के अंदर थोड़ा आगे आओगे तो थोड़ा आगे आके जो लेफ़्ट साइड देखोगे तो बोर्ड मिल जाएगा आपको। आप इस होटल में आ सकते हैं। काफ़ी अच्छे रूम्स हैं यहाँ पे, आप देख अच्छा है, वॉशरूम्स वगैरह बहुत बढ़िया हैं। तो लिटरली जो है इस टाइम पे जो है आपको पीक चल रहा है। मैं जैसे आया था, जैसी बस से उतरा, अगर मान लो आप काफ़ी थके सफ़र करके आ रहे हो और इमीडिएटली आपको रूम चाहिए, तो नॉर्मली आपको जो है यहाँ पे रूम्स के चार्जेस कुछ ऐसे हैं कि 1500-1300। आपको थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। नेगोशिएट करेंगे तो आपको रूम दे देंगे, तो आपको जो है मिल जाता है। इनके पास रूम्स होते हैं। पहले टारगेट करते हैं कि मैक्सिमम जो डील हो जाए वो हो जाए और क्या बोलते हैं, फिर ये टारगेट करते हैं कि मतलब चलो ठीक है जो है निकल जाए इस तरीके से। तो हमने 2 अलग अलग रूम्स लिए हैं, नेगोशिएट किया था। तो मैंने स्टार्टिंग में उनको बोल दिया था, मुझे कोई मिल गया था रास्ते में, उन्होंने पूछा तो कहते जी इसमें 1500 से कम का रूम ही नहीं है। तो आपको इसको थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा। नेगोशिएट करने के बाद आप कर सकते हो। मैंने उनको बोल दिया था मेरा ब्रैकेट भैया इतना है, रूम्स विद प्राइवेट बाथरूम, टॉयलेट्स, वॉशरूम्स वगैरह चाहिए, तो फिर आपको मतलब थोड़ा मतलब रेंज बढ़ाना पड़ेगा। तो वही था। तो मुझे ये 2 रूम पड़ गया। मुझे एक ऊपर लिया है, ये ग्राउंड फ्लोर में है ये वाला जिसमें मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। सो दैट्स द मेन थिंग। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था। बाकी तो आप तो खुद मास्टर हैं और आप वाकई बखूबी जानते कि कैसे क्या करना है। मेरा एक तजुर्बा था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए यहाँ पे और आप ये भी टिप्पणी कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या तजुर्बा रहा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस ये व्यू है हमारे होटल के आसपास के मार्केट का। ये जो बोर्ड लगा है होटल देवलोक, तो जहाँ से आप बस से उतरेंगे वहीं सामने जो है उस राइट साइड पे गली बढ़ेगी और आप सीधे जो है यहाँ पहुँच जाएंगे। सामने जो मैंने दिखाया था वो होटल देवलोक। आंटी भी आना चाह रही। अरे आंटी जी, अरे अभी दिन की शुरुआत करिए, मिलते हैं दोबारा। इस मार्केट देख सकते हैं आप आसपास, ये थोड़ा खुला है। ये तो कुछ मार्केट का हिस्सा कह सकते हैं यहाँ पर गली के अंदर होटल के आसपास। ये पीछे देखिए कुछ दिखा था मैं नज़ारा, मैं आपको सामने का नज़ारा भी दिखाता हूँ मार्केट का। कुछ ऐसा लगता है ये और कुछ ऐसा लगता है ये। तो काफ़ी सही जगह है यहाँ पे, लोकेशन सही है। और जैसा कि मैं आपको होटल के बारे में तो बता ही चुका हूँ कि क्या क्या हमने किया वहाँ पे हमें नेगोशिएट करने के लिए। सो गाइस ये जो पॉइंट है मेरे सामने, यहाँ पे हम सुबह उतरे थे। ये दुकान के सामने जहाँ महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र लिखा हुआ है
और नीचे जो कोका कोला लिखा हुआ स्वागतम टूर एंड ट्रेवल्स। और हम जो है यहाँ से फिर हम यूँ आ गए, जैसे मेरी पोजीशन पे खड़े हो तो लेफ़्ट, अब मैं पलट जाऊँ तो फिर राइट। जैसे मैं यहाँ पे हो जाऊँ तो फिर राइट साइड पड़ेगा, ऐसे खड़ा हूँ तो ऐसे खड़ा हुआ तो ये आपके राइट साइड पड़ेगा। अगर यही मैं जो पोजीशन चेंज कर लूँ ऐसे तो ये आपके लेफ़्ट साइड पड़ेगा। तो मेरे सामने जो मैंने बताया था लोकेशन वो था, यहाँ से इस गली के अंदर हम सीधे चले गए थे। तो वहाँ पे जब खड़े हो गए दुकान के बाहर, ठीक आपके नाक की सीट पे सामने पड़ जाएगा वो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं सामने ये बाइक ऑन रेंट भी मिल जाता है आपको। फ़ोन नंबर मैंने आपको दे दिया है, कसोल आते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप रेंट पे बाइक ले सकते हैं। हालांकि जब मैंने रिसर्च किया था और वीडियोस देखे थे तो वो मुझे बाइक ऑन रेंट जो था वो मेरे को पता चला था कि लगभग 700 रुपये पर डे का लेते हैं वो। सिक्योरिटी अमाउंट क्या रहेगा, वो सब क्या रहेगा, ये आपको पता करना पड़ेगा। मैं डिटेल में नहीं गया था एक्चुअली। और वो सामने देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, जैसे हर पर्वतीय स्थल में होता है एकदम। तो गाइस इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कोई दवाई भी लेनी है तो यहाँ पे जोशी आयुर्वेदिक मेडिसिन करके है यहाँ पे, यहाँ से आप दवाई ले सकते हैं। और ये है छिलाल और रशोर के लिए ट्रैक का रास्ता है यहाँ पे। तो जिस बस स्टैंड में हम लोग उतरे थे, जो मैंने दिखाया था आपको, वहाँ से थोड़ा आगे आके आपके लेफ़्ट साइड पे गली बढ़ती है और उसी गली से आप जाएंगे थोड़ा आगे, हल्का सा आगे, फिर आप राइट लेंगे तो वहाँ से आपको जो है वहाँ पे वो केमिस्ट का शॉप पड़ जाता है जो मैंने आपको अभी दिखाया था। ये व्यू देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये टूरिस्ट वगैरह भी आए हुए हैं यहाँ। आपका नाम क्या है? नीलचंद पुजारी। नीलचंद पुजारी जी। पुजारी जी आप यहाँ पे लोगों को रूम दिलवाने में मदद करते हैं ना? ठीक है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? मेरे पास तो मोबाइल भी है। मोबाइल नहीं है मगर आप यहीं पे मिल जाते हैं? कोई भी आपको पूछेगा बता देंगे? यहाँ पे दुकानदार सारे बता देंगे आपके नाम से? जानते हैं आपको? जानते हैं। तो नीलचंद पुजारी जी हैं यहाँ पे जो रूम्स वगैरह दिलाते हैं आपको। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इनसे मैं मिला था स्टार्टिंग में, और आप इनसे मिल सकते हैं, ये आपको रूम्स वगैरह के लिए हेल्प कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं आपको रूम्स नहीं मिल रही हैं, ऐसा कुछ है, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। यही बस स्टैंड वाले पॉइंट पर ही मिलते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप पुजारी जी से मिल सकते हैं, वो आपको कसोल बस स्टैंड के आसपास मिल जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप होटल में से किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं होटल मैनेजर मिस्टर हनी ठाकुर का नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उनका नंबर, जो होटल देवलोक इंटरनेशनल के मैनेजर हैं। तो आपका हमारा सफ़र आज का यहीं तक सीमित रहने वाला है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने के कारण जो है मैं आज का वीडियो जो है यहीं तक सीमित करूँगा। सो दोस्तों कंटेंट पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट डिस्क्रिप्शन में अपना कमेंट लिखना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज शेखर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। Thanks again, take care, bye bye, have a good one.